श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पद्म पुराण के अनुसार जो तुलसी मैया की महिमा है, मैं आज आपको वो सुनाने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर महिमा कहीं पर है तुलसी महारानी की तो वो है पद्म पुराण में। और मैं पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महारानी की क्या महिमा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये किसने किसको सुनाया है तुलसी महात्म। तो देखिए, कार्तिक जी जो हमारे महादेव के पुत्र हैं, उन्होंने महादेव जी से प्रश्न किया है और महादेव जी ने ही तुलसी महिमा का वर्णन किया है। तो देखते हैं कार्तिक जी ने क्या पूछा है और हमारे महादेव जी ने तुलसी महिमा का कैसे वर्णन किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ पद्म पुराण से। तो देखिए, कार्तिक जी ने कहा है कि प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला इन दोनों फलों की पवित्रता तो मैंने जान ली है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर महादेव जी बोलते हैं, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सभी धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों ही प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता। तो देखिए, महादेव जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कार्तिक जी से कह रहे हैं कि देखो, श्री हरि को एक तो मैं पसंद हूँ यानी महादेव जी, एक उनकी श्रीमती पसंद है लक्ष्मी जी, और एक तीसरा अगर कोई है तो वो है तुलसी देवी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु को हम तीनों के अलावा कोई नहीं इतना प्रिय है जितना हम तीनों प्रिय हैं। तो महादेव जी जो है खुद ही कह रहे हैं। तो आगे सुनिए, आगे क्या कहते हैं कि हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा जान नहीं पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जिससे तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन किया है। उसने दान, होम, यज्ञ, व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं कर लगत समझता हूँ। पुण्य जैसे हमारी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं, जैसे गंगा मैया की मुक्ति प्रदान करने वाली है, जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली है। स्कंद यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है
वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। भ्रम, हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचारों से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमा तथा शालिग्राम जी की शिला पर चढ़े हुए तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। यानी जो शालिग्राम जी पे हम जो तुलसी अर्पित करते हैं उसको आप प्रसादी स्वरूप लीजिए। इससे क्या होगा, श्री प्रभु हमारे श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। यानी सायुज्य का मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन सानिध्य प्राप्त करता है, ऐसा हो सकता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है, स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। इसलिए सटानंद तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत, संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वह उसे तुलसी की सेवा से ही मिल जाता है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तत्वों को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्यान शास्त्र विस्तार की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता है। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता है, उसकी सदा विजय होती है। तो देखिए, हमने पद्म पुराण में जो तुलसी महारानी का महत्व है वो सुना, आज आप लोगों ने सुना, मैंने कहा, और देखिए उसमें बहुत सारी बातें सामने निकल के आई हैं कि एकमात्र तुलसी महारानी हमारे कई पापों को नष्ट कर देती हैं। तुलसी पत्र आप खाने में लें, तुलसी पत्र आप पहनने में, तुलसी माला, कंठी माला जो है वो आप पहनने में लें। तुलसी महारानी का वंदन, पूजन, अर्चन करें और प्रभु को तुलसी अर्पित करें। तो इसमें साफ साफ लिखा है पद्म पुराण में कि आप एक पत्र भी आपके कन्हैया हैं, शालिग्राम जी हैं, उनको अर्पण करते हैं तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आप हरि के प्रिय हो जाते हैं। तो जैसे हमारे महादेव जी ने कहा है कार्तिकेय जी से कि श्री हरि को मैं, लक्ष्मी और तुलसी महारानी हमें प्रिय है। तो देखिएगा हमारे श्री हरि को इतनी प्रिय है तुलसी महारानी। और नेक्स्ट वीडियो में हम
तुलसी का जो स्रोत होता है उसका वर्णन करेंगे कि पद्म पुराण में तुलसी स्रोत के बारे में क्या दिया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अभी आपको। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को क्लियरली पता चल सके कि पद्म पुराण में तुलसी महारानी के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।